वीरेन जी, उत्तर प्रदेश में आज मैंने देखा बड़े तादाद में नए केसेस सामने आए हैं। 7,000 का भी आपने जो मार्क है वो पार कर लिया है प्रतिदिन नए केसेस में। और ये सब चल ही रहा था तब तक ये कोरोना के नाम पर लूटपाट कर ली गई, पूरे उत्तर प्रदेश में डकैती डाल दी गई, भ्रष्टाचार कर लिया गया, घोटाला कर लिया गया। आज सहारनपुर में एक मामला आया, बीजेपी के नेता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि साहब जिस फर्म के नाम पे खरीद की गई है ननौता में, जो पता दिया गया किसान इंटर कॉलेज का सफाई किट की, ना तो वहां पर वो इंटर कॉलेज है, ना कोई फर्म है, ना कोई दुकान है। बीजेपी के नेता ही खुद घोटाला खोल रहे हैं, चाहे सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक हो, चाहे आज सहारनपुर के हो, चाहे आज महोबा, चरखारी, झांसी, तमाम जगहों के। तो सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो सबसे बड़ा नारा था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार, तो ये दोनों नारा इनका धाराशाही हो गया। अच्छा, ये बैठे हैं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर साहब, अब ये सब जानकर भी अनजान बन जाते हैं। बड़ी दुख की बात यह है, अगर ब्रजेश जी इटली वाले घोटाला करें तो घोटाला है, सफाई वाले करें तो घोटाला है, और अगर गुजरात वाले करें तो राष्ट्रवाद है इनकी नज़र में, वो घोटाला नहीं है। तो ये राष्ट्रवादी ठहरे भाई, बाकी जो करे सब चोर बेईमान। वैसे एक चीज है, इन्होंने ये सिखा दिया कोरोना काल में कि हाथ धोने का अभ्यास जारी रखिए। अभी तो बहुत चीजों से आपको हाथ धोना है, नौकरी, पैसा, व्यापार, आत्मविश्वास, भाईचारा, व्यवहार, काम धंधा, सबसे हाथ धोना है। धोआते रहो हाथ। मतलब अपने एक कहावत है कि मजा मारे गाजी मियाँ और धक्का सहाय मुजावर। तो ये इनके अफसर मौज काटे, ये है भाई। रात दिन मीडिया खाली ये दिखाता है कि सीबीआई सुशांत के घर पहुंची, कंगना रनौत एयरपोर्ट पहुंची और रिया जेल पहुंची। मीडिया ये नहीं दिखाता है कि बेरोजगारी कहां पहुंची, चीन की सेना कहां तक पहुंची, जीडीपी कहां पहुंची, कोविड-19 का टेस्ट कहां तक पहुंचा। मीडिया ये नहीं दिखाता और ना ये चाहते कि दिखावे। भाई इस देश का आदमी 8,000 रुपया महीना कमाने के लिए ब्रजेश जी रात दिन मेहनत करता है, तब वो 8,000 एक महीने में कमा पाता है। और यहाँ करोड़ों रुपया एक मिनट में डकार जाते हैं रातों रात, हवा नहीं लगती। गरीबी और अमीरी का अंतर यह है, और इस अंतर का कैसे 95,000 केस आ रहे हैं कोरोना के रोज, डेली 44 लाख पहुंच गया है, पार हो गया है। और बात बस खाली लूट में लगी है। आपदा में अवसर बनाओ करने की खुली छूट है। और ये जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, तो ये इनका एक जुमला है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का। और इनके अधिकारी पूरी तरह से जिलों में लूटपाट में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से करा रही है, अपराध से करा रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार और गुंडा राज को रोकने में नाकाम है। जब एसपी हत्या कराकर पैसे ले रहा है तो ये किस मुंह से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कहते थे खनन हो रहा है अवैध, और इनके यहाँ एसपी खनन से ले रहा है, गोली मार के ले रहा है, जेल भेज रहा है लोगों को। ये वही वाले हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं। ये दुनिया को दिखाएंगे हम भूखे हैं और कंबल ओढ़ के अंदर माल पी रहे हैं। एसपी की पोस्टिंग में पैसा चलता है, थाने उत्तर प्रदेश में बिकते हैं। ये बात अब हर जगह जग जाहिर है। और कोरोना काल में थर्मामीटर से लेके जो भी खरीद हुई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और आज ये इस बात का दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये बात सही है पांडे जी ने जो कही कि रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश की ईमानदार आईएएस अफसर हैं, वो जांच करके कुछ न कुछ तथ्य देंगी।
लेकिन ये जो महोबा में एसआईटी गठित हुई है, ये सलब माथुर खुद मथुरा में एक डॉक्टर का अपहरण करा के 1 करोड़ रुपया वसूल लिया था। जो अपहरण करा के पैसा लेता हो वो हत्या करा के एसपी वाले को कौन सा जो है नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, अभी आईजी और डीजी की रिपोर्ट भी आगरा से आई थी इस पे। पूरी रिपोर्ट है सरकार के पास, इनको और कोई अफसर नहीं मिला जांच करने के लिए। देखिए, अरे रिपोर्ट भी तो अपने हिसाब से बनवानी है, तो फिर वैसे लोग लाने पड़ेंगे ना। अब जिसने इनकाउंटर किया, जो एक हत्या का मुलजिम है, वो बिकरू कांड की जांच कर रहा है, वो रविंदर गौड़, वो भी तो एक केस है, वो भी तो एक एसआईटी है। ब्रजेश जी, मेरे एक दोस्त है, वो बहुत परेशान थे। वो बोले कि यार बच्चे को बहुत खिलाता पिलाता हूँ लेकिन ये मोटा नहीं हो रहा है, बच्चा दुबला पतला बना हुआ है। वैभव जी सुनिएगा, थोड़ा टिप्स लीजिए। तो इस बच्चे का विकास रुक गया है। ओपी सिंह जी सुनिएगा। तो बोले कोई अच्छा डॉक्टर बताओ तो मैं जिससे दिखाऊं जिससे इसका विकास हो जाए। तो एक मेरे दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर इसका नाम भ्रष्टाचार रख दो तो इतना जल्दी ये इतना मोटा ताजा हो जाएगा, इतना फल फूल जाएगा कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही अफसर घूम रहे हैं जिनके नाम तो कुछ और है लेकिन उनका असली नाम भ्रष्टाचार है। वो खूब खा पी के मोटा ताजा बन रहे हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। राजा सरकार के द्वारा की गई एक लम्हे की गलती प्रदेश सदियों तक भुगतता है। तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश के लोग सदियों तक उदाहरण दे कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई थी। जो दूसरे के भ्रष्टाचार पर कपड़ा फाड़ कर सड़क पर खड़े हो जाते थे, वो खुद घुटनों तक उनके पैर कीचड़ में सने हैं। भाई ओपी सिंह, जो दूसरे को बहुत उपदेश देते थे। ब्रजेश जी, मैं तो दीमक से अपना घर बचा रहा था और कुछ कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। आपको लगता है कि कोई इस पे निर्णायक कार्रवाई होगी, कोई एफआईआर होगी, कोई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह सरकार कराएगी, या इस पूरे मामले की लीपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा, जैसे 69,000 टीचर की भर्ती घोटाले में लीपापोती करके मामले को ऑलमोस्ट नष्ट कर दिया गया है? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार साख के नाम पर आई थी, ये न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार फलाने की, हाँ, धमाके फलाने और लालीपाप सरकार। अब की बार लालीपाप सरकार। तो ये लालीपाप न बन जाए। और जिस तरह से अपराध बढ़ा है, खास तौर से ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, यही ब्राह्मण था जिसने दिन रात एक करके बीजेपी को वोट दिया, सत्ता में लाया था। क्या इस दिन के लिए कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, और हमने क्या चाहा था तुम्हें इस दिन के लिए? ब्रजेश जी, तो ये सब और अभी क्या क्या दिन दिखाएंगे। अरे सुरेंद्र जी गुस्सा हो रहे हैं जी। वीरेंद्र जी देखिए, रफीक सदानी ने लिखा है। अरे सर, हम क्यों गुस्सा होंगे, हम तो वीरेंद्र भाई से बड़े खुश हैं। आजकल छाए हुए हैं वीरेंद्र भाई। देखिए, रफीक सदानी ने लिखा है, जियो भाई को बहादुर धूमिल की वो भी कविता याद दिलाना चाहते हैं कि भाषा से भदेश हूँ और इतना कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। जी वीरेंद्र जी, रफीक सदानी ने लिखा है ब्रजेश जी, हाँ। कि जियो बहादुर खत्तर धारी, कि ई महंगाई ई बेकारी, नफरत का फैली बीमारी, और दुखी रहा जनता सारी, और बिकी जात भाई लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दर धारी, और मनमानी हड़ताल करत हो, दसवा का कंगाल करत हो, और खुद का माला माल करत हो, और तोहरे दम पे चोर बाजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। वैसे देश की जनता को ब्रजेश जी 2 फूल से हरदम सावधान रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। आऊंगा डॉक्टर साहब, आऊंगा पूरा टाइम आपको। जी, बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 तरह के फूल हैं जिनसे जनता सावधान रहे। एक तो अप्रैल फूल और दूसरा कमल का फूल। इन दोनों से आपको हरदम जनता को सावधान रहना पड़ेगा।